हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। जैसा कि आप सभी यहां पर जानते हैं, ज़मीन जहन का सबसे करीबी मामला है, सबसे करीबी यहां पर जुड़ाव है। लोग यहां पर कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, 1 इंच भी अपना ज़मीन छोड़ना नहीं चाहता। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आया है, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। जैसे कि आपका जो मकान का ज़मीन का नक्शा है उसको आप ऑनलाइन कैसे प्राप्त कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया रखा गया है वो अब किस तरीके से रखा गया है। परिमांजल पोर्टल पर जो अपडेट आया है वो किस तरीके से आया है। मौजों का अब तक 1.36 लाख नक्शा और 3.78 करोड़ जमाबंदी जो है ऑनलाइन हो चुका है। क्यों लोगों को परेशानी हो रही है, क्यों लोगों का जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर 4 जो मुख्य कारण है बड़े बड़े, वो क्या कारण है, आइए इसके रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स हैं हम आपको पीसी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। यदि आपके पास भी ज़मीन है, घर है, मकान है, तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर से देखिए। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आइए चलिए हम आपको पीसी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप पहले चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, रेड कलर का बटन दबाकर, बिल्कुल मुफ्त है। और साथ में बगल में घंटे वाला आइकन को जरूर दबाना। इससे क्या होगा, जब मैं फ्यूचर में वीडियो लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा सबसे पहले। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वहाँ पर फॉलो कर लो, जुड़ सकते हो आप हमसे और किसी मनचाहा टॉपिक पर वीडियोज़ बनवा सकते हो। आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़मीन का हिसाब बेमिसाल। आइए हम आपको ज़मीन के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। 90 साल बाद बिहार में शुरू हुआ है भूमि सर्वेक्षण। पहला 1890 में हुआ था, जिसे पूरा होने में 30 वर्ष लगे थे। ज़मीन, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ज़हन का सबसे करीबी मामला जुड़ाव ऐसा है कि कोई 1 इंच भी खोना नहीं चाहता। नया भूमि सर्वे 9 साल से चल रहा है, अभी 20 जिलों में जारी है। अभी बचे 18 जिलों में काम शुरू होगा। वर्ष 2025 तक पूरे राज्य में सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। आगे आपको बताते चले, यहाँ पर बताया गया है ज़मीन ज़हन का सबसे करीबी मामला है। बिहार में जोत का आकार छोटा है, फिर भी जुड़ाव ऐसा है कि कोई अपनी ज़मीन का 1 इंच भी खोना नहीं चाहता है। 90 साल बाद बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लिए वर्ष 2011 में एक्ट और वर्ष 2012 में नियमावली बनाकर 100% रेसी वाला विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू किया गया। बिहार में पहला जमीन सर्वेक्षण वर्ष 1890 के बाद शुरू हुआ था, जो वर्ष 1920 यानी 30 वर्षों तक चला था। उस समय सर्वेक्षण में पहली बार ग्रामवार पैमाना आधारित नक्शा और खतियान बनाया गया। उन सर्वे को कैडेस्ट्रियल या साविक सर्वे के नाम से जाना गया। आज़ादी के बाद 1992 में रिविजनल सर्वे हुआ, जो कैडेस्ट्रियल सर्वे के समान ही था। नया सर्वे 9 साल से चल रहा है, अभी 20 जिले में जारी है। अब जो 18 जिले बचे हैं उसमें काम शुरू होगा। विभाग के आधिकारिक की माने तो वर्ष 2025 तक पूरे राज्य में भूमि सर्वेक्षण का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। सूबे का डिजिटाइज्ड मानचित्र तैयार है और 4 स्तरों पर काम चल रहा है: किस्तावार, खानापुरी, सुनवाई और लगान बंदोबस्ती। जमीन जो सर्वे हो रहा है वह अंतिम। राज्य का आम आदमी सिस्टम की लेट लतीफी से रोज जूझ रहा है। 100 साल के पहले खतियान जमीन के मूल कागजात होने से कई पेचीदगियां भी सामने आई है। नए सिरे से सर्वे पूरा हो जाएगा तो हर तरह के विवाद में काफी कमी आ जाएगी। यह सर्वेक्षण अंतिम भूमि सर्वेक्षण है। इसके बाद इतने बड़े पैमाने पर भूमि सर्वेक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जमीन के दस्तावेज एवं नक्शा में निरंतर अपडेशन होता रहेगा। सारा काम टेक्नोलॉजी के सहारे होगा। आपको बता दें, अब यहाँ पर आप घर बैठे जमीन का नक्शा मंगवा सकते हैं। घर बैठे जमीन का नक्शा मंगवाइए। 0 साइट के हर सीट की कीमत 150 रुपया है और बड़ा गांव का नक्शा 1 या 1 से अधिक सीट में हो सकता है। राज्य में 45,000 राजस्व गांव हैं। विभाग 1.36 लाख नक्शे को डिजिटाइज करवा चुका है। इस सुविधा का लाभ घर घर पहुंचाने के लिए विभाग ने भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, एसबीआई एवं भारतीय डाक आपस में जुड़ चुके हैं। हर प्लॉट का अपना अल्पिन। आपको बताते चले, राज्य के जमीन के हर प्लॉट खेसरा का अपना 14 डिजिटल का अल्पिन आधार नंबर के समान नंबर होगा। शेखपुरा के एक राजस्व गांव से इसकी शुरुआत की गई है। आपको बताते चले, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए
ऐप भू नक्शा पर इसे देखा जा सकता है। भू नक्शा सॉफ्टवेयर में अल्पिन नंबर टाइप कर उस प्लॉट की चौहद्दी, रकबा, स्वामित्व की जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। डिजिटल मानचित्र 37 स्थानों पर। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटल मानचित्रों के लिए 37 स्थानों पर प्लॉट लगाया है। इनमें अधिकांश प्लॉट जिलों के सदर अंचलों में हैं। 34 जिलों के सदर अंचल के अलावा 3 अंचल मधुबनी जिले के झंझारपुर, दरभंगा में बेनीपुर एवं मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में प्लॉटर मशीन लगाए गए हैं। अभी नक्शा के लिए पूरे बिहार के लोग गुलजार बाग स्थित सर्वेक्षण कार्यालय पहुंचते हैं। आगे आपको बता दें 534 अंचलों में डाटा सेंटर, सूबे में 250 अंचलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम तैयार है। इन केंद्रों से कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे, चकबंदी और खतियान समेत हर तरह के राजस्व दस्तावेज मामूली शुल्क में मिलेंगे। भविष्य में जिला अभिलेखागार में रखे गए राजस्व अभिलेखों को स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन करके यहाँ रखा जाएगा। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में जो भी अभिलेख प्राप्त होंगे उन्हें डिजिटाइज रूप में सर्वर पर रखा जाएगा। आगे आपको पता चले जो जमीन की दाखिल खारिज की प्रक्रिया है वो जमीन खरीदते ही अपने आप हो जाएगा। अभी जमीन खरीदते ही अपने आप शो मोटो दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू है। अंचल कार्यालय में रहने वाले जमीन के दस्तावेज रजिस्टर 2 में जमीन बेचने वाले का नाम होगा, तभी स्वतः दाखिल खारिज हो पाएगा। यानी रजिस्टर 2 में जिनका नाम है वो पार्टी जमीन बेच रहा है, उनका स्वतः यहाँ पर दाखिल खारिज हो जाएगा, अलग से कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बाप, दादा या परदादा के नाम पर जमीन होती है तो ऐसे जमीन मालिक से जमीन खरीदने पर दाखिल खारिज के लिए आपको अंचल कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन देना होता है और साथ ही साथ अभी अलग से कार्यालय में 2 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहला निबंधन और तब दाखिल खारिज। नई व्यवस्था में एक बार में ही एक जगह से दोनों काम हो जा रहा है। विक्रेता अपने नाम से जमाबंदी करा लेते हैं तो इससे विक्रेता और खरीदार दोनों को सहूलियत होगी। तो अभी तक आपके नाम पर जमीन नहीं है तो करवा लीजिए भैया, आपको भी सहूलियत है और सामने वालों को भी। सामान्य मामलों में 35 दिन एवं आपत्ति विवाद की सूरत में 75 दिन में दाखिल खारिज होता है। लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। यहाँ 75 दिन के बजाय यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सालों से अटका हुआ है और अभी तक जो दाखिल खारिज का मामला है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। जो परेशानी है उसके मुख्य 4 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। जमाबंदी पंजी जो है 2 अक्टूबर 2018 में ऑनलाइन तो कर दिया गया था, पर जमीन रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने के कारण यानी दादा परदादा के नाम से जमीन पोते परपोते द्वारा वंशावली के आधार पर बेचने के कारण जमाबंदी 2 के अपडेशन के लाखों मामले यहाँ पर पेंडिंग है। इसे ठीक करने के लिए जमीन लिखवाने वाले से जमीन के सारे कागजात मांगे जाते हैं। सरकार के पास रैयत आम आदमी के सभी कागजात उपलब्ध नहीं है। वहीं एक बार जमीन बेच देने के बाद उससे संबंधित कागजात जमीन के वास्तविक मालिक जमीन खरीदने वालों को नहीं देते हैं, कारण कि जमाबंदी पंजी 2 में वे भी पहले के बेचे जमीन को अपडेट नहीं कराए होते हैं। ऐसे में सीओ ऑफिस भी मजबूर है। ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण अंचल में कर्मी पहले की तरह अब उल्टा सीधा काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा यहाँ पर जो कारण बताया गया है, लोग सामान्यतः यहाँ पर जो ऑनलाइन कराते हैं दाखिल खारिज का वो साइबर कैफे या किसी दुकान में जाकर के ऑनलाइन कराते हैं और अधिकांश मामले में साइबर कैफे वाले या दुकान वाले फोन नंबर जो है अपना डाल देते हैं। यहाँ पर विभाग म्यूटेशन संबंधी जो भी सूचना होता है वो एसएमएस के माध्यम से उसी नंबर पर भेजते हैं। ऐसे में म्यूटेशन कराने वाले के पास एसएमएस नहीं पहुंच पाता है, जिससे मामला फंसा रहता है। हर अंचल में लगभग 30% जमीन सरकारी है। इनमें से 15 से 20% जमीन लोग वर्षों से जोत रहे हैं। उस जमीन का म्यूटेशन कराना अब संभव नहीं है क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था में सरकारी जमीन का गलत तरीके से म्यूटेशन अब बंद हो गया है। तो भैया 3-5 करके आप सरकारी जमीन में खेत तो जोत ले रहे हैं, फसल उगा ले रहे हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि हम उसको म्यूटेशन करा लें, अपने नाम से करा लें, तो ऐसा अब संभव नहीं है। अंचल में राजस्व कर्मचारी अमीन डाटा एंट्री ऑपरेटर की अब भी बहुत सारी कमी है। ऐसे में शीघ्रता से काम करने में भी एक बड़ी बाधा आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही कुछ ज़मीन के रिगार्डिंग अपडेट है जो कि हमने आपको बताया। आई होप आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं किसी और नए फ्रेश टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।